Union Minister Arjun Ram Meghwal has stated that one nation, one election. This bill was introduced in Lok Sabha on 17th of December 2024. It was referred to the JPC and they had a meeting on 8th of January. The other bill mentioned is the Waqf Amendment Bill. Their field visit has also been completed. So there is a possibility that the report will be presented. Let's now listen in onto this big statement. दो बिल आपने अभी कहे, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो बिल है वो 17 दिसंबर 24 को इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, वो जेपीसी के पास है। एक बैठक उनकी हुई है 8 जनवरी को। तो दूसरा बिल आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जिक्र किया, इसकी कई बैठकें हो चुकी है और एक एक्सटेंशन भी इनका लिया जा चुका है और फील्ड विजिट भी इनकी पूरी हो गई है। तो मुझे संभावना है कि अब रिपोर्ट की तैयारी है उसके बाद। My colleague Sanjay Sharma is joining me live on the broadcast. Sanjay, big statement has been given by Union Minister Arjun Ram Meghwal on the One Nation, One Poll bill that was referred to the JPC. A JPC was constituted, and further, in fact, the details have also been shared by Arjun Ram Meghwal on One Nation, One Election. What is that can be expected in the days to come as the meetings of the JPC will also be commencing? देखिए, अर्जुन मेघवाल ने जो कहा है 31 जनवरी से संसद के बजट सत्र का शुभारंभ होगा और इसका पहला पार्ट चलेगा 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा पार्ट शुरू होगा 10 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक। तो ये संसद का बजट सत्र का प्रोग्राम है। और वन नेशन वन इलेक्शन पर अर्जुन मेघवाल ने जो कहा है कि जेपीसी को रेफर किया है, जेपीसी की जो रिकमेंडेशन होंगी उसको लेकर के फिर चर्चा होगी संसद के भीतर। जेपीसी अपनी जब रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन अभी तक रिपोर्ट के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है जो अभी तक जेपीसी की पहली मीटिंग जो हुई थी उसमें सभी सदस्यों को दी गई है। तो 18,000 पन्ने पेज कब जेपीसी के सदस्य पढ़ेंगे, कब उस पर फिर चर्चा होगी, क्योंकि इस पर कई दोनों की चर्चा अभी बाकी है। जेपीसी का मतलब है कि एक मिनी पार्लियामेंट होती है जिससे सभी दलों के प्रतिनिधि उसी अनुपात में शामिल होते हैं जिस अनुपात में उनका प्रेजेंटेशन लोकसभा में होता है। तो अभी जेपीसी के सदस्य को रिपोर्ट भी पढ़ना है, उनके रिकमेंडेशन भी आना है, उनकी अभी और भी बैठकें होंगी, उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। जेपीसी की जब रिपोर्ट आएगी, जब टेबल होगी पार्लियामेंट में, उसके बाद में फिर संसद में उस पर चर्चा होगी। और वन नेशन वन इलेक्शन बिल है, उस पर फिर सरकार उस पर कुछ अमेंडमेंट करके उसको फिर से बिल्कुल लेके आ सकती है, क्योंकि ये बिल काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। देश की राजनीति को बदलने वाला बिल है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होंगे। लगभग 3 बड़े संविधान संशोधन इस बिल के द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसमें लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों साथ कराने जाने का भी प्रावधान है। साथ ही साथ इसको बाद में नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत तक के चुनाव को साथ में जोड़ने की बात है। तो ये बड़ा बिल होगा और इसको बड़ा चेंज भी करेगा, देश की राजनीति को बदलने वाला बिल होगा। तो इस पे अभी समय लगेगा। All right, Sanjay, I request you to kindly stay on with us on this matter, as Union Minister Arjun Ram Meghwal has also announced the schedule for the upcoming budget session in the Parliament. He has stated that the President will address both Lok Sabha and Rajya Sabha MPs on January 31st. Following that, the budget will be presented on 1st of February and the first phase of the session will conclude by February 13th. The second phase will begin on March 10th and will continue until April 4th. Meghwal also appealed to the opposition, urging that discussions in the Lok Sabha and the Rajya Sabha should provide new MPs with an opportunity to raise their issues, ensuring that the House functions efficiently, benefiting both the ruling party and the opposition. Let's listen into that. 30 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को संबोधित करेगी और उसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश होगा और 13 फरवरी तक ये पहला चरण पूरा होगा। उसके बाद रिसेस का पीरियड शुरू होगा और 10 मार्च से फिर सेकंड चरण जो शुरू होगा वो 4 अप्रैल तक चलेगा। ये तो बजट सत्र को लेकर के आपको ये तारीखों का जो अभी ऐलान हुआ है, इसमें बड़ा काम जो पहले चरण में राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण करती है उनको धन्यवाद देते हैं। लोकसभा राज्यसभा के मिलकर के संसद एक धन्यवाद देती है कि आपने अभिभाषण दिया।
My colleague Sanjay Sharma joins me once again on this very important statement. Sanjay, now all eyes are now on the Union Finance budget that is going to be announced on 1st of the February in phases, as Union Minister Arjun Ram Meghwal has already given the details that on 31st it will begin by President addressing the Lok Sabha and the Rajya Sabha MP. Then the 1st of February is going to be the budget presentation. What is that you are picking up on that latest? देखिए, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। शनिवार का दिन होगा वो, लेकिन उस दिन भी बजट पेश किया जाएगा। तो ये संसद में जो एक तरह से नई परंपरा शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी कि 28 फरवरी को पहले जो बजट आता था उसकी जगह अब 1 फरवरी को बजट आने लगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चेंज ये भी किया था उसकी टाइमिंग में। पहले बजट हमारे भारत में पेश होता था 28 फरवरी की शाम को 5 बजे, तो उसका समय भी बदला है। अब सुबह 11 बजे पेश होता है बजट। आम बजट की तारीख भी बदली है 1 फरवरी, क्योंकि ये कहा जाता था कि उस समय जिस समय भारत में शाम को 5 बजती थी उस समय इंग्लैंड में सुबह होती थी। तो इंग्लैंड के हिसाब से नहीं, भारत का बजट भारत के हिसाब से पेश होगा। ये बड़ा बदलाव किया है। और जब भी बजट सत्र जब शुरू होता है तो उसका पहला दिन यानी 31 जनवरी को राष्ट्रपति अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति उसमें बोलेंगी सरकार की क्या प्लानिंग है, सरकार की क्या योजना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। 1 फरवरी को बजट आएगा। पहला सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद में बजट पर चर्चा होगी। तो बजट पर चर्चा के लिए बजट सत्र का जो दूसरा भाग होगा 10 मार्च से शुरू होगा, 4 अप्रैल तक चलेगा। इसमें बजट पर पूरी चर्चा होगी। तो सबकी निगाह लगी हुई देश के आम बजट पर कि आम आदमी के लिए क्या राहत देती है सरकार, साथ ही साथ क्या क्या चीजें महंगी होती है, क्या जनता पर बोझ भी बढ़ता है और क्या जीडीपी को ध्यान में रख करके बजट तैयार किया जाएगा। क्योंकि देश की आर्थिक विकास दर की बात में जो चर्चा हो रही है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि अभी विकास दर स्लो रहने की उम्मीद जताई जा रही है, तो ये सारी की सारी चीजें बजट पर देखना पड़ेंगी। 31 तारीख को जिस दिन संसद का अभिभाषण होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसी दिन संसद में इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा वो बजट का एक तरह से आप कह सकते हैं कि चेहरा होता है, फेस होता है। उसी में बजट की काफी सारी चीजें साफ दिखाई देती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.